बासव राजू को मार दिया गया। वह नक्सलों के विरुद्ध चल रहे ऑपरेशन के 3 दशकों में मारा गया सबसे ऊंचे रैंक का कमांडर है। नक्सलों के विरुद्ध ऑपरेशन तो इससे पहले से चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दशकों में की बात हो रही है कि वो पिछले 3 दशकों में सबसे ऊंचे रैंक का कमांडर है जिसे कि मारा गया है। वह संभवतः सीपीआई माओवादी का कमांडर था और उसके सर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 2010 के दांतेवाड़ा नरसंहार और 2013 के झीराम घाटी नरसंहार के पीछे मुख्य हाथ उसी का था। 2013 का झीराम घाटी नरसंहार वही था जिसमें कि छत्तीसगढ़ की लगभग पूरी कांग्रेस लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया था। और 2010 के दांतेवाड़ा नरसंहार में 75 सीआरपीएफ के सैनिकों का बलिदान हुआ था और उसे मारकर 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को ख़त्म करने के अपने संकल्प की ओर भारत सरकार ने तेज़ी से कदम बढ़ाया है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत जो अभी 21/3 या 22/3 से चल रहा है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के अंतर्गत 26 माओवादियों को मारा जा चुका है, 54 को गिरफ्तार किया गया है और 84 अन्य का समर्पण कराया जा चुका है। तो जो 0.5 फ्रंट है जो कि बहुत आप कितने भी ताकतवर रहें लेकिन आपकी जो आंतरिक कला है वो आपके स्ट्रांग डिफेंसेस पर भी भारी पड़ती है। तो 0.5 फ्रंट को काबू में रखा जाना बहुत आवश्यक है। 90% नक्सली हिंसा अब केवल 4 राज्यों के 6 जिलों में है और सिर्फ 7 राज्यों के 18 जिले अब नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट हैं। और 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को या नक्सली हिंसा को देश के आंतरिक सुरक्षा हेतु सबसे बड़ा खतरा बताया था। तब 160 जिले इससे प्रभावित थे। तो विकास की कमी, बेरोजगारी, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां आदि नक्सलवाद के जन्मने और बढ़ने के कारण हैं। हमारे वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी भी इससे सहमत हैं। तो देखिए, भारत का तेज़ विकास हो रहा है और ये दूर दराज के इलाकों में पहुंच भी रहा है। लोगों का इस विचारधारा से मोह भंग हो रहा है। वैसे तो विकास 1991 से भारत का तेज़ गति से हो रहा है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, लेकिन उसके बाद नक्सलवाद का तेज़ी से बढ़ना विशेष करके और विशेषकर 1994-95 के बाद और 2014-15 के बाद नक्सलवाद का तेज़ी से घटना ये संकेत करता है कि दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, बंदूक और विकास दोनों आवश्यक है।